एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव के करीब एक पुरानी और वीरान हवेली वाक़ई थी। गांव के लोग इस हवेली के बारे में अजीबो-गरीब कहानियां सुनाते थे, जिनमें से ज्यादातर खौफनाक थी। कोई कहता था कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं, और कोई कहता था कि वहां जिन्नात का बसेरा है। एक रात गांव के एक नौजवान, जिसका नाम जैद था, ने फैसला किया कि वो इस हवेली के राज का पता लगाएगा। जैद को बचपन से ही ऐसी मुहिम्मात का शौक था और वो किसी भी बात से खौफजदा नहीं होता था। इसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, मगर वो सब खौफ से इनकार कर गए। जैद अकेला ही हवेली की तरफ रवाना हुआ। रात का वक्त था और चांद की रोशनी मध्यम थी। जैसे ही जैद हवेली के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा सर्द हो गई है और एक अजीब खामोशी छा गई है। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर जैद ने इसे धीरे से धकेला। दरवाजा चरचराते हुए खुल गया, जैसे वो बरसों से बंद हो। जैद ने अंदर कदम रखा और लालटेन रोशन की। अंदर का मंजर निहायत खौफनाक था। पुरानी दीवारें, जालों से ढकी छत और फर्श पर पड़ी हुई धूल हर चीज पर वहशत तारी कर रही थी। जैद हवेली के मुख्तलिफ कमरों में घूमने लगा, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। आखिरकार जैद एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ी अलमारी रखी हुई थी। उसने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और अलमारी के अंदर से एक पुरानी किताब नीचे गिर पड़े। जैद ने किताब उठाई और उसे खोलना शुरू किया। किताब के अंदर अजीब और गरीब अलामात बनी हुई थी, जिन्हें देखकर जैद के रूंगटे खड़े हो गए। अचानक किताब के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे और जैद के सामने एक सफ़हा खुला, जिस पर एक खौफनाक चेहरा बना हुआ था। इसी लम्हे जैद को अपनी पुश्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैद ने मुड़कर देखा तो एक सफेद लिबास में मलबूस एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता जैद की तरफ बढ़ने लगी। जैद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो खौफ से पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। औरत ने अपने सर्द हाथ जैद के कंधे पर रखे और एक गहरी लर्ज़ाखेज आवाज में बोली, यह हवेली मेरे राजों का घर है। जो भी उन राजों को जानने की कोशिश करेगा, वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। जैद ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज हल्क में ही दब कर रह गई। इसके सामने वो औरत धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और जैद को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म में बर्फ भर दी गई। अगले दिन सुबह गांव के लोग जैद को तलाश करने निकले, मगर वो इसे कहीं ना पा सके। जब वो लोग हवेली के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर जैद की लालटेन पड़ी हुई है, मगर जैद का कोई निशान नहीं था। हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी में न हुई और वो सब वापस आ गए। गांव के लोग आज भी इस हवेली के करीब जाने से डरते हैं और कहते हैं कि जैद की चीखें आज भी रात को हवेली के अंदर सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि इस रात जैद के साथ क्या हुआ, मगर वो हवेली आज भी गांव वालों के लिए एक खौफनाक मुइम्मा बनी हुई है।